हेलो फ्रेंड्स, मैं संजय और आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करेंगे क्लास 6 के लिए साइंस, जो हम लोगों ने कल पूरा चैप्टर 1 को अच्छे से समझा था और जाना था, और उसको हम लोगों ने टिक भी के लगाया था, यानी कि हम लोग विधिवत तरीके से अध्याय को समझा था। और आज हम लोग उसके प्रश्नोत्तर की बारी है, जो अभ्यास की प्रश्नोत्तर है, और मेन जो अतिरिक्त प्रश्नोत्तर हो सकते हैं, या जो छोटी छोटी परिभाषाएं बन सकती हैं, या फिर ऑब्जेक्टिव के लिए जो काम होती है हमारे लिए, तो उन सब चीज़ों पॉइंट पे हम लोग बात करेंगे। आज हम लोग प्रश्नोत्तर को लिखेंगे और आज याद करेंगे, आपको हम समझाएंगे। तो चलिए, भोजन कहाँ से आता है या यह कहाँ से आता है, इसके बारे में हम लोग देख रहे थे, तो हम लोग देखेंगे इसके प्रश्नोत्तर की बात। तो देखिए, यहाँ पे अभ्यास प्रश्नावली दिया गया है। अच्छा, कुछ यहाँ पे मेन पॉइंट हम लोग जो ने कल पढ़ा था, जो आपके पाठ में अंदर सम्मिलित मेन चीज़ें आई थी, ये यहाँ पे दिया गया। इसको हम लोग बाद में बात करेंगे, लेकिन हम लोग सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं। हम लोगों ने पाठ को पढ़ा था, इसके अभ्यास के प्रश्न देख लेते हैं। ठीक है, बिल्कुल। जैसे यहाँ पे दिया गया है, हम लोग देखते हैं इसको। देखिए यहाँ पे क्या सभी जीवों को एक ही किस्म के भोजन की आवश्यकता होती है? सभी जीवों को क्या एक ही प्रकार का भोजन? नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता भाई। कोई कुछ और खाता है। कल हम लोगों ने देखा था, चैप्टर पढ़ा था कि सभी को अलग अलग की आवश्यकता नहीं, सभी जीवों को एक ही किस्म की भोजन की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें सीधा सीधा दिया गया है कि भोजन की आवश्यकता नहीं होती। वो विभिन्न प्रकार के भोजन अपने शारीरिक बनावट, आवास और आंतरिक अंगों के आधार पर ग्रहण करते हैं। भाई सब कोई सब नहीं पचा सकता है। कोई कहीं जल वाले जीव अलग भोजन करते हैं, जंगल में रहने वाले अलग करते हैं, शहर में रहने वाले अलग करते हैं। हर प्रकार के जीव, कुछ जीव हैं जो पेड़ों पे रहते हैं, जानवर रहते हैं, जीव जंतु सभी आ जाते हैं। विभिन्न खाद्य पदार्थों के ग्रहण करने के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। कैसे कैसे हम लोगों ने कल देखा था। एक पहला था शाकाहारी, जो केवल पादप उत्पाद खाते हैं, पादप से बनी चीज़ें खाते हैं। एक होता है मांसाहारी, जो केवल जंतु उत्पाद ही खाते हैं, जंतु को खाते हैं। ठीक है। तीसरा था सर्वाहारी, जो पादप और जंतु दोनों को खाते हैं। बिल्कुल, हम लोगों ने ये कल सारांश में भी देखा था और पाठ के अंदर भी देखा था। तो बहुत ही सरल है, इसको आप याद कर लेंगे और इसको आप नोट डाउन कर लेंगे। वीडियो को रोक करके आप बिल्कुल लिख लेंगे। दूसरा देखते हैं, 5 पौधों के नाम बताना है तथा बताइए इनमें से कौन सा भाग उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में होता है, यानी कि हम क्या खाते हैं। आलू का क्या खाया जाता है बताइए। आलू का जो हम लोग गोल गोल खाते हैं, मिट्टी के नीचे होता है, वो तना होता है। क्या होता है? वो तना होता है। बेसिकली वो जड़ नहीं होती है, वो तना होता है। ठीक है। आलू का हम लोग तना वाला भाग खाते हैं। मूली का हम लोग कौन सा भाग खाते हैं? जड़ और पत्ता खाते हैं, जड़ और पत्ता खाते हैं। बिल्कुल सरल है भाई, हम लोग खाते हैं तो जानते हैं। अमरूद फल है एक, हम लोग फल खाते हैं अमरूद का। गाजर की जड़ होती है, वो जड़ है तो हम लोग जड़ खाते हैं। गेहूँ का बीज खाते हैं हम लोग। ठीक है, ये चीज़ें हम लोगों को पता चल गई। आगे देखते हैं, कॉलम 1 में दिए गए खाद्य पदार्थ का मिलान कॉलम 2 से कीजिए। ठीक है, यहाँ पे दिया गया है कॉलम ए, कॉलम बी। दूध दही पनीर घी, दूध दही पनीर घी दूसरे जंतु को खाते हैं? नहीं। पादप एवं पाद उत्पाद खाते हैं? नहीं। सब्जियां हैं? सभी जंतु उत्पाद हैं, सभी जंतु उत्पाद, बिल्कुल जंतुओं के द्वारा बनने वाले उत्पाद हैं, ये सभी जंतु उत्पाद है। दूध भाई गैया से होता है, भैंसी से, बकरी से, दही पनीर घी सब उसी से बनते हैं, तो ये सभी जंतु उत्पाद हैं। ठीक है, जंतु उत्पाद में हम लोग लगा लेंगे। अगला है पालक, फूल गोभी, गाजर, ये सब क्या है? सभी सब्जियां हैं। ये क्या है? सभी सब्जियां हैं, इनको हम लोग सब्जियां में लगा लेंगे। ठीक है। शेर एवं बाघ, ये क्या है? ये आपका दूसरे जंतुओं को खा जाते हैं, ये दूसरे जंतुओं को खा जाते हैं। शाकाहारी क्या है? ये पादप एवं पादप से उत्पाद बने हुए चीज़ों को खाते हैं। ठीक है, ये हमने जोड़ी मिला लिया। बहुत ही सिंपल, अगर हमने पाठ को अच्छे से समझा है तो बिल्कुल जल्दी से याद हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक दिया गया है कुछ, इसको हम लोग देख लेते हैं। ऑप्शन में दिया गया शाकाहारी, पादप, दूध, गन्ना, मांसाहारी। बाघ एक है क्योंकि यह केवल मांस खाता है, तो ये क्या हो जाएगा? मांसाहारी। पहला नंबर आपका का नंबर हो जाएगा, ये का नंबर। ठीक है, बिल्कुल। कलर अलग ले लेते हैं हम थोड़ा सा। हिरन केवल पादप उत्पाद खाता है, इसलिए इसे क्या कहेंगे? हम शाकाहारी कहेंगे। ये खा नंबर हो गया, ये शाकाहारी हो गया। क्या हो जाएगा? शाकाहारी। ठीक है, ये शाकाहारी हो गया। और ये क्या हो जाएगा आपका? मांसाहारी हो जाएगा। ठीक। अच्छा, तोता केवल क्या खाता है भाई? तोता उत्पाद खाता है। कौन सा भाई? दूध खाता, गन्ना खाता, पादप से बनी चीज़ें खाता है ये। ठीक है। अच्छा, जो हम पीते हैं वह प्राय गाय, भैंस, बकरी से प्राप्त होता है। दूध, हम लोग दूध पीते हैं तो दूध इससे प्राप्त होता है, इसलिए यह जंतु उत्पाद है। क्या है? जंतु उत्पाद है।
क्या है, जंतु उत्पाद। अच्छा, एक और दिया गया हमें, चीनी कहाँ से मिलती है, गन्ना से। कहाँ से मिलती है, गन्ना से मिलती है। ठीक है, चीनी कहाँ से बनती है, गन्ना से बनती है, तो गन्ना से मिलती है। तो हम लोग ये देख लिए। अच्छा, अतिरिक्त प्रश्न उत्तर हम लोग देख लेते हैं, जो हम लोगों को पाठों में अच्छे अच्छे क्वेश्चन टाइप के, बिल्कुल हम लोग जो हाइलाइटर ब्लैक से लिखा हुआ मिलता था वो चीज़ें। खाद्य पदार्थों के दो मुख्य स्रोत बताइए, पादप और जंतु। दो मुख्य स्रोत क्या है, पादप और जंतु। पादपों से गेहूँ, चावल, अनाज सब चीज़ें हम लोग खाते हैं। जंतुओं से भाई मांस खाते हैं, अंडे खाते हैं, दूध खाते हैं, सब जंतुओं से प्राप्त होते हैं। ठीक है। अच्छा, पादपों से प्राप्त खाद्य पदार्थों के नाम लिखिए। पादप से गेहूँ, चावल, मटर, फल, सब्जियां सब किससे प्राप्त होती हैं, खाद्य पदार्थ जो है पादप से प्राप्त होते हैं। ठीक है। अच्छा, जंतुओं से प्राप्त खाद्य पदार्थ, जंतु से जो अंडा है, दूध है, मांस है, चिकन है, मछली है, पोर्क है। पोर्क ये पता नहीं नया नाम दिख रहा है, पर कोई बात नहीं, हम लोग इनको 5 जानते हैं, तो 5 हम लोग लिख लेंगे, 6 लिख देंगे। तो यहाँ पे पोर्क याद रखेंगे नाम, बाकी पोर्क हम पता करेंगे क्या है। ठीक है, हो गई हैं। अच्छा, अगला है संघटक क्या होते हैं। संघटक डायरेक्ट उसमें हेडिंग ही था, संघटक क्या होते हैं। किसी भी खाद्य सामग्री में मिलाए जाने वाले सामग्रियों को संघटक कहते हैं। किसी भी खाद्य सामग्री में क्या क्या आप उसमें मिला रहे हैं, जैसे भाई बर्गर खाने जाते हैं तो उसमें देखिए खीरा भी मिलाते हैं, प्याज मिलाते हैं, चटनी मिलाते हैं, बहुत सारी चीज़ें डालते हैं, तो उसमें क्या है, वो सब संघटक है। जैसे दूध, चावल, चीनी और पानी खाद्य पदार्थ खीर के हो गए। खीर बनाने में क्या क्या लगता है, दूध लगता है, चावल लगता है, चीनी लगता है, पानी लगता है, सब क्या है, खीर के संघटक है। यानी कि वो चीज़ें किन चीज़ों से मिलकर बना होता है उसको संघटक कहते हैं। ठीक है, बिल्कुल। अच्छा, खाद्य पदार्थ चिकन करी के बनाने में प्रयुक्त की जाने वाले संघटकों के नाम लिखिए। चिकन करी अगर जो खाते हैं मांसाहारी तो जानते होंगे, नहीं जानते तो बता दिया जाए। पादप और जंतु खाद्य पदार्थ चिकन करी के प्रमुख संघटक। पादप और जंतु खाद्य पदार्थ, पादप से बनने वाले और जंतु खाद्य पदार्थ चिकन करी के प्रमुख संघटक होते हैं। ठीक है, बिल्कुल। पादपों के खाने योग्य भाग क्या होते हैं। पादपों में वे भाग जिन्हें खाया या पकाया जाता है उन्हें खाने योग्य भाग ये हो जाते हैं। ठीक है, बिल्कुल। पादपों के खाद्य भाग के नाम लिखिए। इनके हम लोग नाम लिख देते हैं। हम लोग किसी पादपों का फल खाते हैं, किसी का फूल खाते हैं, किसी की पत्तियां खाते हैं, किसी का तना खाते हैं, किसी की जड़ें खाते हैं, सब क्या है, खाने योग्य भाग है। क्या है, खाने योग्य भाग है। बार बार मैसेज आ रहे हैं, थोड़ा सा इनको हम लोग चेक कर लें। ठीक है, इसको थोड़ा सा साइलेंट कर देते हैं हम लोग ताकि डिस्टर्ब ना हो। ठीक है, बिल्कुल। ठीक, चलो। अंकुरण क्या है, हम लोग देखे थे चने को अंकुरण किए थे, मूंग को अंकुरण किए थे, ये क्या होता है इसको देख लेते हैं हम लोग। बीज से शिशु पौधे का उगना अंकुरण कहलाता है। यहाँ पे छोटे छोटे पौधे के रूप में तने आना, वो सब क्या कहलाते हैं, अंकुरण कहलाता है। ठीक है, यानी शिशु पौधे का अंकुरण होना, उगना, छोटे छोटे पौधे बनना, वो सब क्या कहलाता है, अंकुरण कहलाता है। मकरंद, नेक्टर किसे कहते हैं। मधुमक्खियों द्वारा इकट्ठा की गई फूलों के मीठे रस को मकरंद कहते हैं, नेक्टर कहते हैं। जो बाद में शहद बन जाता है, वो देखिए बहुत सही दिया गया है कि जो मीठे रस इकट्ठे किए जाते हैं उनको मकरंद कहते हैं। मधुमक्खी अपनी शहद कहाँ इकट्ठा करती है, छत्तों में। भाई मधुमक्खी अपनी शहद अपने द्वारा बनाए गए छत्ते में इकट्ठा करती है। बहुत सरल क्वेश्चन है ये तो। अच्छा, आगे दिया गया है, खाद्य पदार्थों के ग्रहण करने के आधार पर जंतु कितने प्रकारों में, 3, शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी, हम लोग पीछे देख चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अगला दिया गया है आपका, शाकाहारी किसे कहते हैं। शाकाहारी किसे कहते हैं, शाकाहारी क्या होती है, हम लोग पीछे देखे थे। वे जंतु जो केवल पादप या पादप उत्पाद खाते हो शाकाहारी कहलाते हैं। जैसे बहुत ज़रूरी है, ये आपको ध्यान रखना है। गाय, हिरण, भैंस, खरगोश, ये सब क्या कहते हैं, पादप या पादप उत्पाद खाते हैं। मांसाहारी क्या कहलाते हैं, वे जंतु जो केवल जंतु या जंतु उत्पादों को ही खाते हैं, मांसाहारी कहलाते। जैसे शेर हो गया, बाघ हो गया, सभी मांसाहारी है। सर्वाहारी किसे कहते हैं, वे जो पादप और जंतु दोनों खाते हैं, पेड़ पौधे भी खाते हैं, पेड़ पौधे और जंतु भी खाते हैं, उन्हें हम सर्वाहारी कहते हैं। जैसे मनुष्य, कौवा, ये आपका मनुष्य, कौवा क्या है, सर्वाहारी में आ जाएगा। ठीक है, आई होप कि आपने पूरा समझ लिया है। यही चीज़ इसमें शुरू में दिया गया था, पॉइंट के रूप में दिया गया था आपका, ये जो दिया गया है यहाँ पे हम लोगों ने जो कल पढ़ा वही सारी चीज़ें यहाँ पे, अगर आप इसको पढ़ लेंगे तो आपको प्रश्नोत्तर अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सभी की परिभाषा दी गई।
तो आई होप कि आपको ये बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा वीडियो, और आपको ये प्रश्नोत्तर याद कर लेने हैं। हम लोग इसी प्रकार अगले चैप्टर को समझेंगे और उसके प्रश्नोत्तर को करेंगे हम लोग, ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक सभी को पढ़ते रहना, दोस्तों को भी बता दीजिए, आप लोग दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए और बता दीजिए क्लास होने लगी है, आप लोग भी जुड़ जाएँ, ठीक है, बिल्कुल। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सभी को जय हिंद।